सद्गुरुदेव जी की जय। परमेश्वर कबीर जी ने कहा था कि पृथ्वी और आकाश टल सकते हैं, सूर्य का अटल सिद्धांत है उदय और अस्त, वो भी निरस्त हो सकता है, लेकिन मेरी बातें कभी झूठी नहीं हो सकती। जब कलयुग 5500 वर्ष बीत जाएगा, तब एक महापुरुष जगत का उद्धार करने के लिए आएगा। वर्तमान में वो महापुरुष बंदी छोड़ सद्गुरु रामपाल जी महाराज हैं, जो परमेश्वर कबीर बंदी छोड़ जी द्वारा पूर्व निर्धारित की गई योजना अनुसार भेजे गए हैं। एक विशेष रहस्यमय अमर वाणी जय गुरुदेव पंथ मथुरा के प्रवर्तक संत तुलसीदास जी ने 28 अगस्त 1971 में कही। उस महापुरुष का जन्म भारतवर्ष के एक छोटे से गांव में हो चुका है। वो व्यक्ति मानव इतिहास का सबसे बड़ा व्यक्ति बनेगा। वो महापुरुष नया विधान बनाएगा। उसका एक झंडा होगा, एक भाषा होगी। 7 सितंबर 1971 को श्री तुलसीदास जी ने कहा, वो अवतार जिसकी लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं, वो आज 7 सितंबर 1971 को 20 वर्ष का हो चुका है। यदि उसका पता बता दूं तो लोग उसके पीछे पड़ जाएंगे। समय आने पर सबको पता लग जाएगा। बंदी छोड़ सद्गुरु रामपाल जी महाराज जी का जन्म 8 सितंबर 1951 को भारतवर्ष के एक छोटे से गांव धनाना, जिला सोनीपत, हरियाणा में हुआ। 7 सितंबर 1971 को वे पूरे 20 वर्ष के हो चुके थे। इसलिए वे महापुरुष धरती पर अवतार, जगत के तारणहार बंदी छोड़ सद्गुरु रामपाल जी महाराज हैं। सत साहिब। एक जय गुरुदेव पंथ का महापुरुष हुए थे श्री तुलसीदास जी, जो मथुरा में इन्होंने एक अलग से पंथ बना रखा है और नाम बदल रखा है। क्रिया सारी वही है जो राधा स्वामी व आगरा वालों की है। 500 नाम ऐसे कान बंद करके ये अटपट करना, लेकिन वो पुण्यात्मा था, परमात्मा का प्यारा बच्चा, किसी जन्म अच्छी भक्ति कर रखी थी, उसके पुण्य कर्मों की से बैटरी चार्ज थी। उसने 1971 में एक भविष्यवाणी करी थी कि एक महापुरुष जो पूरे विश्व को सच्चा ज्ञान देगा, सारा संसार उसका आदर करेगा, वो प्रकट हो चुका है। अब आपको उनकी शब्दों में सुनाऊंगा, अच्छा लगेगा। देखिए, जय गुरुदेव की अमर वाणी, भाग 2। और ये कहाँ से छपी है देखेगा। ये है श्री तुलसीदास जी, अब ते चले गए जहाँ न जाना था। जय गुरुदेव की अमर वाणी, शाकाहारी सदाचारी बाल संघ से संकलित, प्रकाशक दिव्या शर्मा, 88 साकेत कॉलोनी, मथुरा, उत्तर प्रदेश। और मूल्य इतने, मुद्रक है अर्जेंट प्रिंटर्स, पुराना बस स्टैंड, मथुरा, उत्तर प्रदेश। ये है वो महापुरुष। अब इसके चेले क्या कहते हैं, विश्व को शांति अब इन्हीं से मिलेगी। जब तक ये यहाँ रहे, दूना नाश हो गया विश्व का, शांति नाम की चीज नहीं। अब आपको दिखाते हैं, इसके 58 पृष्ठ पर ले चलते हैं। 59 पृष्ठ पर देखिएगा, 59 पृष्ठ है, 59। और ये 28 अगस्त 1971 को शाकाहारी पत्रिका में छपया। उस दिन इसने बोली है वाणी, क्या कहा है कि महापुरुष का जन्म भारतवर्ष के एक छोटे से गांव में हो चुका है। उस महापुरुष का जन्म भारतवर्ष के एक छोटे से गांव में हो चुका है और वह व्यक्ति मानव इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति बनेगा। उसे जनता का इतना बड़ा समर्थन प्राप्त होगा कि आज तक किसी को नहीं मिला है। वह महापुरुष नए सिरे से विधान को बनाएगा और वह विश्व के संपूर्ण देशों पर लागू होगा। उसका एक झंडा होगा, उसकी एक भाषा होगी। 28 अगस्त 1971 को इस तुलसीदास जय गुरुदेव वाले पंथ के प्रवर्तक ने ये भविष्यवाणी तो आगे की, उसने बता दी कि इसमें भविष्यवाणी भी है कैसा होगा, और यथार्थ वर्तमान वाणी बता दी। उसका जन्म हो चुका है 1971 में, 28 अगस्त को। फिर लोगों ने पूछा कि भगवान ये तो बताओ वो कहाँ है, आप इतना जानते हो तो ये भी बता दो वो कहाँ है, कौन से गांव में है, छोटे से गांव में, ताकि हम उसको खोज लें। तो इसने फिर क्या बताया, इसने
8 अगस्त 1971 को फिर से बताया, संकेत किया। देखिएगा इसी के 50 नंबर पृष्ठ पर, यही वो पुस्तक है जय गुरुदेव की अमर वाणी भाग 2, इसके 50 पृष्ठ पे 7 सितंबर 1971 को इसने भविष्यवाणी की। और उसमें क्या बताया कि वह अवतार जो 28 अगस्त को इसने बताया था 71 में, वह अवतार जिसकी लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं 20 वर्ष का हो चुका है। पुण्यात्माओं, इस दास का जन्म 8 सितंबर 1951 को हुआ और ये दास 7 सितंबर 1971 को पूरा 20 वर्ष का हो चुका था। ये देखिएगा, वह अवतार जिसकी लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं वो 20 वर्ष का हो चुका है। यदि उसका पता बता दूं तो लोग पीछे पड़ जाएंगे। अभी ऊपर से आदेश बताने के लिए नहीं हो रहा है। मैं समय का इंतज़ार कर रहा हूं और सभी महात्माओं ने समय का इंतज़ार किया है। समय आते ही सबको सब कुछ मालूम हो जाएगा। ये 7 सितंबर 1971 को उसने भविष्यवाणी की। इस दास ने 2012 में एक, जैसा कि मीडिया ने उनके भी प्रवचन लिए और हमारे भी लिए, दास ने इस वाणी को पढ़कर एक सत्संग किया था कि यदि इस तुलसीदास जी की आज बैटरी चार्ज हो, 1971 में इसकी बैटरी चार्ज थी, इसकी दिव्य दृष्टि काम कर रही थी, पुण्य इसके पास बहुत से ढेर सारे थे, इसने उनका नाश कर लिया गलत साधना करके। जैसे इन्वर्टर की बैटरी में पहले से संग्रह की हुई एनर्जी जब तक चलेगी वो चलेगी, यदि चार्जर नहीं लग रहा तो भी चलेगी, लेकिन वो एकदम खत्म होगी यदि चार्जर फिर नहीं लगाता, यानी सत साधना नहीं की। यही दशा इस महापुरुष की हुई। ये पुण्य आत्मा था, इसने 1971 में इसकी जो दृष्टि काम करे थी, इसने बिन की बिन बता दी कि वो उस महापुरुष, उसका जन्म हो चुका है और 7 सितंबर 1971 को 20 वर्ष का हो चुका है। लेकिन दास ने कहा कि यदि आज इसकी दिव्य दृष्टि काम करती है तो तुलसीदास जी बता दे अपने शिष्यों को कि जिसके बारे में मैंने 7 सितंबर 1971 को भविष्यवाणी की थी वो बरुवाला में आ रहा है, चले जाओ। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। लेकिन ऐसा ना करके बल्कि विरोध किया उसके अनुयायियों ने, तो परमात्मा ने उसको इसीलिए जीवित रखा था। 108 वर्ष का हो गया था कि शायद यो अपने ऊपर से भार तार दे और मेरा काम हल्का हो जाए, भगवान ने सोचा था। लेकिन अहंकार भर गया उस प्राणी में, लाखों करोड़ों शेष हो गए। हरिब क्या करेंगे वो करोड़ कहाँ जाएंगे, आप पता नहीं कौन सी योनि भोग रहा होगा। तो दास ने कहा था कि अगर इसके अंदर आज वो दिव्य दृष्टि है तो बता दे, नहीं तो ये फ्यूज हो चुका है। जब उसने नहीं बताया तो 6 महीने के अंदर उसकी टिकट कट गई, चला गया। तो पुण्यात्माओं, अब समझदार को संकेत ही पर्याप्त होता है। अपना कल्याण कराओ, जितना देर से आओगे उतना ही पश्चाताप होगा। ये गोल्डन चांस है, स्वर्ण अवसर आपको प्राप्त हुआ है, इसका लाभ उठाओ। सत साहिब।